it is only chemically active material. If I consider fine aggregates, that is sand. If I consider coarse aggregate, that is grit and kapchi, they do not possess any kind of chemical properties. Chemical reaction जो होगा वो सिर्फ cement, chemically active material is only cement among these all four. ठीक है. So cement which is required, which is a binding material and which is only chemically active material among all these four. Fine aggregate, that means the aggregates which are less than 4.75 mm in size, जिसकी size 4.75 mm से कम होगी, we will consider those aggregates as fine aggregates, जिसको हम sand, अभी concrete में हम इसको sand कहेंगे. ठीक है. Coarse aggregate which are greater than 4.75 mm in size, जिसकी साइज 4.75 mm से ज़्यादा होगी. ठीक है. इफ़ इट इज़ 4.75 to 10 mm, 4.75 से 10 mm तक हो रहा है तो हम उसको ग्रिड कहेंगे. एंड इफ़ इट इज़ 10 to 20 mm विल कॉल इट एज अ कपची. ठीक है. सो कोर्स एग्रीगेट हो गया. कोर्स एग्रीगेट का क्या काम रहेगा कंक्रीट में? तो कोर्स एग्रीगेट विल इम्पार्ट स्ट्रेंथ. जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, ये स्ट्रेंथ जो होगी दैट विल बी इम्पार्टेड इन द कंक्रीट बाय कोर्स एग्रीगेट. फाइन एग्रीगेट का क्या रहेगा? तो फाइन एग्रीगेट इज़ यूज्ड फॉर, आप कंक्रीट में पढ़ेंगे आगे, इज़ यूज्ड फॉर वर्केबिलिटी के लिए चाहिए. और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फिलर मटेरियल, वॉइड्स को फिल करने के लिए चाहिए. ठीक है. सो वंस अगेन आई हैव 4 मटेरियल्स. वन इज सीमेंट विच इज़ द chemically active material in all these 4 materials, which also binds aggregates. फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट को बाइंड करने का काम भी करेगा. फाइन एग्रीगेट विच इम्पार्ट्स वर्केबिलिटी कंक्रीट की क्या है वो कंक्रीट में आप पढ़ेंगे ही और आपने पढ़ लिया होगा. फाइन एग्रीगेट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ फिलर मटेरियल. जो कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट के कोर्स एग्रीगेट के बीच में कोई वॉइड रह गया तो दैट विल बी फिल्ड बाय फाइन एग्रीगेट. कोर्स एग्रीगेट जनरली इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगी वो कोर्स एग्रीगेट से होगी. 2 टाइप्स ऑफ, देर आर लॉट मेनी टाइप्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट. ज़्यादा इसके आगे भी जा सकते हैं, बट राइट नाउ इन आवर स्कोप ऑफ वर्क वी आर कीपिंग 2 टाइप्स. वन इज कपची एंड सेकेंड इज ग्रिट एंड लास्ट वन इज वाटर. ठीक है. सो 4 पार्ट पोर्शन मेन हो गए, उसके 4 मेन इंग्रेडिएंट हो गए पीसीसी के. पीसीसी पजेस ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. पीसीसी के पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पीसीसी इज वेरी लो, इट इज नेग्लिजिबल. So whenever structures which are subjected to tensile stresses, किसी स्ट्रक्चर में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हुए तो आई कैन नॉट प्रोवाइड पीसीसी ओवर देयर. पीसीसी का यूज़ वहाँ मैं नहीं कर पाऊँगा. सो पीसीसी इज़ जनरली यूज. पीसीसी कहाँ यूज़ होगा? तो फाउंडेशन अगर मैंने ले लिया तो फाउंडेशन के बेस में एक लेवलिंग करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, या एक बेस कोर्स डालूंगा मैं 150 और 100 mm थिक पीसीसी. आई कैन यूज़ प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट्स. सिर्फ पेवमेंट के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ. There are limited uses of PCC because its tensile strength, it cannot resist tensile stresses. Its tensile strength is very low or it does not possess any kind of tensile stresses, tensile strength. So while structures are subjected to tensile stresses, what I have to do? So I have to add a steel. I have to use steel bars, so I have to add some material which can take tensile stresses, and from there my reinforced cement concrete will come into the picture. Because concrete is very good in compression but it does not possess tensile properties. उसके पास tensile strength नहीं है, तो that is why I have to reinforce any material. मुझे कोई material उसके अंदर reinforce करना पड़ेगा. Reinforce that means I have to give an additional support. उसके अंदर कुछ एडिशनल स्ट्रेंथ देने के लिए कोई मटेरियल, एडिशनल फॉरेन मटेरियल यूज़ करना होगा. दैट मटेरियल इज जनरली वी कंसिडर एज स्टील. सो रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट इज अ कंपोजिट मिक्सचर ऑफ कॉन्क्रीट हमने पहले देख लिया है. कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, एंड सेकेंड इज स्टील. हियर माई कॉन्क्रीट इज वेरी गुड इन compression. It will resist compressive stresses safely, and steel is good in tension. So the composite material which is called RCC, which is called reinforced cement concrete, will resist both compressive and tensile stresses very well. That is why this is a widely used material worldwide, and
at many places you will see reinforced structures made up of reinforced cement concrete. It is a common material which is used as a construction in construction. Fine. Is this clear? Is there any doubt in PCC or RCC? Kindly write in comment box.